आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि माँ चंद्रघंटा का दिन। तो आज हम जानेंगे माता चंद्रघंटा की कथा, माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कथा, पूजा विधि, मंत्र, माँ को क्या भोग में लगाएं और क्या करेंगे उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत तेजोमयी और शक्ति स्वरूप माना गया है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा शोभित है, इसीलिए माँ के इस रूप का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी की पूजा का विधान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह रूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। देवी का ये रूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अलौकिक तेज वाला और परम शक्तिदायक माना गया है। माता के रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, इसलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। माँ की पूजा में लाल और पीले फूल का प्रयोग किया जाता है। उनकी पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माता प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूरी करती है। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में। अष्टभुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित हैं। उनके गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट है। माँ चंद्रघंटा सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। माता का रंग स्वर्णमय है। वे कांति से ओतप्रोत हैं। इनके शरीर से निकलने वाली घंटा ध्वनि से भूत, प्रेत, शत्रु आदि ये सब भाग जाते हैं। वे अपने भक्तों को निडर और भयहीन बनाती है। सदा शत्रुओं का मर्दन करने वाली माता चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांत है। शरणागत घंटे की ध्वनि सुनते ही आश्वस्त हो जाता है कि माता उस पर कृपा अवश्य बरसाएगी। उनकी सौम्यता और शांत चित्त का प्रभाव भक्तों पर पड़ता है। उसका शरीर भी प्रकाशमय हो जाता है। माता की आराधना अति शुद्ध, पवित्र और निर्मल मन से करनी चाहिए। सांसारिक क्लेशों से मुक्ति का उपाय है माता के शरण में जाना। इसी में हमारी भलाई है। देवी पुराण के अनुसार आज 3 कुमारी कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है और स्त्रियां इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी साधना करने वाले का मन मणिपुर चक्र में स्थित होने के कारण उसे विलक्षण प्रतीत होती है। वातावरण सुगंधमय हो जाता है। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा के महत्व के बारे में। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं।
इनकी कृपा से भक्त इस संसार में सभी प्रकार के सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। देवी चंद्रघंटा की भक्ति से आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की श्रद्धा व भक्ति भाव सहित पूजा करता है उसे माँ की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वह संसार में यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त करता है। चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने लगते हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के मुख, नेत्र और काया में सकारात्मक विकास दिखने को मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कथा के बारे में। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कथा बहुत ही रमणीय है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जला दिया था, तब उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पूर्ण जन्म लिया था। पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी शादी के दिन भगवान शिव अपने साथ सभी अघोरियों के साथ देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुँचे, तो शिव के इस रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और पार्वती की माँ मैना देवी तो डर के कारण मूर्छित हो गई। इन सबको देखकर देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा और शिव भी सहमत हो गए। पार्वती ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूजा जाता है। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में। एक बार असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। उसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी।
उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार किया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा को भोग में क्या लगाएं। इस दिन माँ को भोग में दूध या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या फिर खीर का भोग लगा सकते हैं। माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को दूध बहुत ही प्रिय है। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। और तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद माता को गंगा जल से स्नान कराएं और भूरे व नारंगी रंग के वस्त्र पहनाएं। माँ चंद्रघंटा को पूजा से पहले कलश, देवता और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा आरंभ करें। फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि का भोग लगाएं। माता का श्रृंगार करें। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में शंख और घंटा बजाना विशेष माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है। पूजा के बाद माँ चंद्रघंटा की आरती करें और उनसे आशीर्वाद लें। अब हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन क्या करेंगे उपाय। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ को लाल रंग के फूल, तांबे का एक सिक्का या फिर तांबे की ही कोई भी वस्तु, हलवा और मेवे आदि का भोग लगाएं। माँ की विधिवत पूजा करें और पूजा के बाद इस तांबे के सिक्के को अपने पास या पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। यदि किन्हीं कारणवश आपके जीवन में कर्ज की समस्या बनी हुई है तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का 51 बार जप करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही अपने कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये मंत्र है दारिद्र्य दुख भय हरिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का जप करें। नवरात्रि के तीसरे दिन केले के पेड़ की जल में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और नवमी के दिन केले के पेड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। माँ चंद्रघंटा का ध्यान धारण करने से भक्तों को सांत्वना, सुख और शांति की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा से भक्तों को आत्मिक उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक
सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।